होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ओनली एक्स के फंक्शन होते हैं, कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक्स का फंक्शन होगा या एक्स होगा। अब हम उससे एक डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वेशन का इंटीग्रेटेड किया जा सके, मतलब वो इक्वेशन सॉल्व की जा सके, उस फंक्शन का नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो आप अभी तो याद कर लीजिए, हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसमें e रेज़ टू द पावर p dx इंटीग्रेशन। तो देन सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये आपका फार्मूला है, ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 7x। यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस 7x है। तो आई एफ आएगा e की पावर पी डी एक्स, p आपका 2 है तो 2dx। अब देखिए x का फंक्शन का मतलब है या कॉन्स्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, e की पावर 2x आ गया। अब हमने e की पावर 2x को आई एफ की जगह रख दिया यहाँ पे, और माइनस 7x e की पावर माइनस 7x प्लस 2x e की पावर माइनस 5x हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर ax का इंटीग्रेशन जैसे कि आपने इंटीग्रेशन में सीखा है e की पावर ax अपॉन a होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, आपका ये आंसर आ गया। सिमिलर एक सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर 3x x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब हमने क्या किया, मैंने x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, क्योंकि उस फॉर्म में लानी थी मुझे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की। तो उससे आपका p की वैल्यू आ गई ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और q की वैल्यू आपकी ये आ गई। तब मैंने आई एफ निकाला e की पावर पी डी एक्स, तो आई एफ आपका इसका लॉग फंक्शन आ गया। अब लॉग में आपको पता है जहाँ माइनस 1 है और यहाँ x प्लस 1 है, तो लॉग में x प्लस 1 की पावर माइनस 1 हो गई और वो आपका log 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और e log x, e log कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा fx होता है, ये log की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आई एफ आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया y इंटू आई एफ इक्वल टू q आपने पीछे पढ़ा ही था आपने, और उसके बाद ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3, ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट